नमस्कार दोस्तों, तेनालीराम की कहानियों में आज आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शीशे में भगवान। एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम महल में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बात बात में तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मनुष्यों में झूठ बोलने की आदत बुरी होती है। मौका पाते ही वे झूठ बोलने से नहीं चूकते। अरे तेनाली, यह क्या कहते हो? क्या इस दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं है? मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। अब मुझे ही देखो, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे किसका डर है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे अनेक लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। राजा कृष्णदेव राय बोले, महाराज, मैं अभी भी आपकी बात पर अडिग हूँ कि इस दुनिया के हर एक इंसान ने कभी न कभी झूठ अवश्य बोला है। तेनालीराम ने बड़े विश्वास से कहा, अच्छा, यदि तुम्हें अपनी बात पर इतना यकीन है तो साबित करके दिखाओ। राजा ने तेनालीराम को चुनौती दी। तेनालीराम मान गया और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इसके बाद 6 महीने गुजर गए। तेनालीराम राजमहल नहीं आ पाया क्योंकि वह मुख्य शहर में अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा रहा था। उसने बेहद खूबसूरत घर बनवाया जिसकी मुख्य दीवार पर एक बड़ा शीशा लगवा दिया। जब उसका आलीशान घर तैयार हो गया तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय से मिलने दरबार में गया। उसने दरबार में एक साधु के रूप में प्रवेश किया और महाराज से बोला, महाराज, मैं अपने लिए एक खूबसूरत घर बनवाया है। मैं यहाँ नित्य प्रति पूजा करता हूँ। ईश्वर मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। वह लोगों को उस घर के एक कमरे में नजर आते हैं जिन्होंने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे घर पधारो और अपनी आंखों से ईश्वर के दर्शन करें। राजा कृष्णदेव राय उस साधु के घर जाने के लिए बेहद उत्सुक थे, परंतु फिर भी उस साधु की बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए पहले उन्होंने एक अष्टदिग्गज पैदन को साधु के घर भेजा। पैदन ने उस आलीशान घर की बहुत तारीफ की। वह शीशे वाले कमरे में भी गया, पर वहाँ उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। झूठ सिद्ध होने के डर से वह महाराज को सत्य बताते हुए घबरा रहा था। इसलिए दरबार लौटकर उसने महाराज से कहा, ओ महाराज, मैंने वहाँ ईश्वर के दर्शन किए। उस साधु के घर की दीवार पर मैंने ईश्वर को देखा। महाराज का फिर मन ललचाया, पर अपनी तसल्ली के लिए इस बार उन्होंने एक अन्य अष्टदिग्गज नादी तिम्मन को साधु के घर भेजा ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि वह साधु झूठ बोल रहा था या सत्य। तिम्मन के साथ भी वही हुआ, पैदन के साथ हुआ था, पर झूठा कहलाने के डर से उसने भी महाराज को यही बताया कि उसने भी दीवार में भगवान को देखा। अब महाराज ने स्वयं उस साधु के घर जाने का विचार किया। महाराज ने सोचा, मेरे ख्याल से वह साधु सत्य ही बोल रहा होगा। जब मेरे 2 अष्टदिग्गजों ने उसके घर में ईश्वर को देखा तो बात सच ही होगी। महाराज की सवारी उस साधु के घर पर पहुंची। रथ से उतरकर महाराज घर के भीतर गए। शीशे वाले कमरे में पहुंचकर उन्होंने शीशे में अपना अक्स देखा। अब महाराज ने स्वयं उस साधु के घर जाने का विचार किया। महाराज ने सोचा, मेरे ख्याल से वह साधु सत्य ही बोल रहा होगा। जब मेरे 2 अष्टदिग्गजों ने उसके घर में ईश्वर को देखा है तो बात सच ही होगी। महाराज की सवारी उस साधु के घर पर पहुंची। रथ से उतरकर महाराज घर के भीतर गए। शीशे कमरे में पहुंचकर उन्होंने शीशे में अपना अक्स देखा। ईश्वर कहीं नज़र नहीं आए। तब महाराज ने सोचा, वह साधु कह रहा था कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन कभी झूठ ना बोला हो उसे ही ईश्वर देखते हैं। मेरे 2 अष्टदिग्गजों ने यह ईश्वर को देखा। अब अगर मैं कहूँगा कि मुझे ईश्वर नहीं दिखे तो सब लोग मुझे झूठा करार देंगे। राजा कृष्णदेव राय उस साधु के पास गए और बोले, साधु बाबा, आप सही कह रहे थे। मैंने भी दीवार में ईश्वर को देखा है। महाराज, क्या आपने वास्तव में ईश्वर को देखा है? साधु ने महाराज से पूछा। हाँ, पक्का मैंने ईश्वर को देखा है, महाराज ने उत्तर दिया। महाराज ने हामी भरी। साधु ने एक बार फिर अपना प्रश्न दोहराया। अब तो राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। वे चिल्लाकर बोले, अगर तुम साधु ना होते तो मैं अब तक
सज़ा तुम्हें दे चुका होता। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और नकली दाढ़ी उतार डाली। यह तो तेनालीराम था। वह कृष्णदेव राय से बोला, महाराज, आपने कहा था कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, पर आपके दरबारियों ने आपसे झूठ कहा और आपने भी उनके कहे से प्रभावित होकर झूठ बोल दिया। अब तो मानेंगे ना महाराज कि हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। राजा कृष्णदेव राय ने सिर झुका लिया। वे अपनी भूल समझ गए थे और साथ ही इस घटना से उन्होंने सबक भी ले लिया था कि बड़बोलापन कभी कभी मुसीबत में डाल देता है। दोस्तों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और असत्य हमारे भीतर ही हैं। जिस प्रकार मनुष्य कमजोरियों और ताकत का सम्मिश्रण है, उसी प्रकार सत्य और असत्य भी हमारे जीवन का ही भाग है। कमजोरी छिपाकर या झूठ बोलकर हम इस सत्य से भाग नहीं सकते। तो दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।